तो गाइस अगर आप एक टीनेजर हो इस समय पर तो आपके लिए मैं एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ ऑन हाउ टू चेंज योर जॉ लाइन कम्प्लीटली। अब देखो अगर एक अडल्ट हो तो आपके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं बट आपके लिए उतने कुछ खास पॉइंट्स हैं नहीं, बट अगर आप टीनेजर हो तो आपके लिए बेस्ट बेस्ट पॉइंट्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने टीनेजर्स से क्यों कहा। टीनेजर्स फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो बोन स्कल्स होती है उसको उनको जो स्कल्स होता है बेसिकली उनकी जो बोन स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी जल्दी तेज़ी से चेंज करती है, ठीक है। उनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो रिजिड नहीं होता, ठीक है। ऐसी उनकी जो ग्रोथ प्लेट है वो ओपन रहती है। सो दैट्स वाई जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस काफ़ी जल्दी आते हैं। तो चेंज लाने के लिए आपको करना है क्या है, सबसे पहले अगर आपको जॉ लाइन के अंदर चेंज लाना है अपनी, तो आपको सबसे पहला जो काम स्टार्ट करना है वो है अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना। अब देखो पोस्चर के बारे में कोई ज़्यादा बात करता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बता देंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, म्यूइंग करनी है, दिस दैट। पोस्चर के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अब देखो आपका पोस्चर ही ख़राब है तो आपकी जो म्यूइंग होने वाली है वो आपको फोर्स लगाना पड़ता है अपने पैलेट के ऊपर, ठीक है। आपकी जो टंग है वो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे देखो ये हाँ, ये जो लेफ्ट राइट साइड पे है ना, एक पैलेट जो होता है जिसके बीच में से दरार होती है उस पर लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड होती है। तो दोनों के ऊपर ढंग से इक्वली फोर्स नहीं लगा पाओगे अगर आपका पोस्चर ही ऐसा है। देखो अगर आपका राइट शोल्डर लेफ्ट से नीचे है, ठीक है, ऐसे है, तो आप क्या करोगे लेफ्ट साइड पे भी अपने फोर्स ज़्यादा लगोगे, जिस वजह से लेफ्ट साइड का जो पैलेट है वो ऊपर हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, बट राइट साइड का नहीं। तो म्यूइंग जो है आपको और भी ज़्यादा अगली बना देगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना पोस्चर अच्छा करना है। पोस्चर अच्छा कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपका पोस्चर ख़राब क्यों है। सबसे पहली बात तो जो भी रीज़न है उसको चैट जीपीटी पे डालो, यूट्यूब पे डालो एंड सर्च करो, बिकॉज अगर मैं वीडियो बनाने लग गया हर एक टॉपिक के बारे में तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। पोस्चर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर सर्च करो एंड पोस्चर को बेटर करो, सबसे पहले बात। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका जो जॉ लाइन है बेसिकली वो ये वाली जॉ लाइन हो, मैक्सिला हो, सॉरी मैंडेबल हो या फिर मैक्सिला हो, दोनों ही जॉ लाइन, इनको दोनों को ही जॉ लाइन कहते हैं, ठीक है। अपर जॉ लाइन एंड लोअर जॉ लाइन। अब ये दोनों ही जॉ लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब देखो ये जो पैलेट है ना आपका, जो ये वाली चीज़ है ये बहुत वाइड होनी चाहिए। मेरी उतनी वाइड है नहीं बिकॉज मैंने बचपन से उतना ज़्यादा हार्ड फूड कंज्यूम नहीं किया। मुझे करना चाहिए था, अगर मैं वो करता तो शायद कि मेरा जो पैलेट है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता था, इतना वाइड हो सकता था, बट वो नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कर सको। तो आपको बचपन से खाना है बहुत हार्ड फूड। अब हार्ड फूड क्या होता है, अगर आप मांस नहीं खाते तो आप हार्ड फूड नहीं खा पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी खाना खा रहे हो आप उसको बहुत चबा चबा के खाना है। 30 से 40 बार के बीच में कुछ नंबर होता है, उसको इतना चबा के खाओ कि वो ऑलमोस्ट लिक्विड बन जाए, एक हार्ड लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इतना उसको चबाओगे, जब आप उसके बाद जब डाइजेस्ट करोगे तो खाओगे, जब निगलोगे तो एक तो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, दूसरा आपके मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ के जो क्या कहते हैं मैंडिबल मसल्स, मैक्सिला मसल, हाँ समथिंग मुझे नाम ध्यान नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। एंड जब वो स्ट्रांग होंगे तो आपकी लोअर जो है वो वाइड हो जाएगी एंड आपके फोर्स लगाने की वजह से आपकी अपर जॉ लाइन जो होती है वो भी वाइड हो जाएगी, आपका पैलेट वाइड हो जाएगा बेसिकली। तो स्ट्रांग हार्ड फूड को चबाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जब आप हार्ड फूड चबाते हो आप आपको फोर्स कर रहे हो कि मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए। ज़्यादा फोर्स के लिए आपका जो स्कल है वो एक्सपेंड करेगा, आपका पैलेट एक्सपेंड करेगा। एंड अफ्रीकन लोगों के काफ़ी एग्जांपल देते हैं लोग कि देखो ये अफ्रीकन एंशिएंट पीपल जो हैं ये मांस बहुत खाते हैं तो उनके पैलेट बड़े हैं। एंड वो बहुत सच है, मैंने ज़्यादा हार्ड फूड कंज्यूम नहीं किया, चिकन नहीं खाया, तो इस वजह से देख लो मेरा पैलेट छोटा है, मेरी ये जॉ लाइन छोटी है। बट मैंने अभी कुछ समय पहले से च्युइंगम खाना शुरू किया है, च्युइंगम, एंड उनसे मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि बस पूछो मत। मेरी जॉ लाइन आप पहले कभी देखना कि मैं पहले कैसे दिखता था अभी कैसे दिख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आया मेरे अंदर, ठीक है। सो आप कुछ अगर हार्ड फूड नहीं खा पा रहे, अगर आप मांस नहीं खाते तो च्युइंगम खाओ। मैं 10-12 च्युइंगम लेता था, 6 इस साइड, और जैसे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाया करती थी कि अब तो खाने में हार्ड दम लग ही नहीं रहा, तो मैं उसके अंदर पानी मिलाया करता था। यानी कि मैं ठंडा, एकदम ठंडा पानी लेना, उसको थोड़ा सा जिप करना, ऐसे हिलाना उस पानी को अंदर मुँह के अंदर, एंड तुम्हारी जो च्युइंगम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी अपने आप। जैसे ही वो होगी तो तुम्हारा एक तो फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जो फेशियल अनइवननेस है कि आपका फेस जो है वो ऊपर नीचे है या टेढ़ा मेढ़ा है, उससे वो अपना आप ठीक होने लग जाएगा अगर आप च्युइंग अच्छे से करोगे तो। एंड दूसरी बात है सॉलो।
स्वॉलो मतलब गटकना, गटकना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसे गटकने की भी एक ट्रिक होती है। इसके अंदर क्या होता है, जब आप कुछ खा रहे हो तो आपको ऐसे गटकना है कि आप ऊपर फोर्स लगाते हुए उसको गटक रहे हो। ये स्टार्टिंग में आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाऊं भी कैसे, मेरे पास कोई एनिमेशन भी नहीं है इसकी, बट आप समझो, अगर आप सिंपली ये खा कर ऐसे कर दो ना कि लगा है यहाँ से, जीप का इस्तेमाल करने को लेना है, जीप एंड रखना है, फोर्स लगाते हुए उस खाने को पीछे धकेलना है, देन गटकना है। तो आप जीप को ऐसे, आपकी जीप है ठीक है, एक सेकंड बना, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आवाज आ रही होगी तो आपकी सपोज से जीप या आपका पैलेट है ठीक है, और आपके बीच में ये है खाना इनविजिबल सा है। तो आपको अपनी जीप से ऐसे करते हुए उस खाने को पीछे की तरफ धकेलना है। इससे होगा क्या, आपके पैलेट पे एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। एक सेकंड बाहर आ जा। हाँ, तो आपके पैलेट पे एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। जैसे ये एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, आपका पैलेट एक्सपेंड करना शुरू करेगा। एंड जब ये चीज़ होगी तो आपका पैलेट जो है वो एक तो फॉरवर्ड की तरफ ग्रो करेगा एंड वाइडर होगा। जैसे वो वाइडर होगा, आपकी लोअर जो वाइडर होगी, फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होगी, तो आप मैस्कुलिन लगोगे एंड आपकी जॉ लाइन जो है वो ग्रेट, बहुत ही ग्रेट लुक देगी आपको, ठीक है, ओवरऑल। सो ये जो चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ड फूड चूई करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। दूसरी चीज़ वही आती है कि म्यूइंग करो। म्यूइंग की तुमने ऊपर वीडियो देख ली होगी बहुत सारी, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी कभी बना दूंगा अगर इच्छा करें तो, बट बहुत सारी वीडियो बन चुकी म्यूइंग के ऊपर, बताने का कोई ज़रूरत नहीं मुझे। सो जितना हो सके हार्ड फूड खाना शुरू करो एंड तुम्हारी जॉलाइन बहुत चेंज हो जाएगी। लाइक मेरी तो हो गई। मैं एज अ अडल्ट 20 साल के बाद, 21 साल के बाद मैंने सब करना शुरू किया। मेरी अभी से ही जॉलाइन बहुत अच्छी हो चुकी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं, बट हाँ मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, मैं खुश हूँ उनसे। एंड मैं जब मेहनत करूँगा और तो मुझे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो आप ये चीज़ करना स्टार्ट करो एंड जस्ट लेट मी नो कि तुम्हारे क्या क्या डिफरेंस देखा अपने अंदर। एंड क्या तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में।